मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर की ज़िंदगी इतनी रोमांचक हो सकती है। हर दिन मैं बीमार लोगों को ठीक करता और उनसे थोड़ी हँसी मज़ाक भी कर लेता, ताकि उनको ऐसा न लगे कि वह एकदम सीरियस है। लेकिन एक मरीज़ ने मेरा दिल जीत लिया। हाय मेरे दोस्तों, मैं आपका मित्र राहुल हूँ। मेरी पिछली कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई। अब मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। यह कहानी तब की है जब मेरा दाखिला हरियाणा के रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजी गायनी में हुआ था। मैंने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। 2 दिन तो कॉलेज के गेस्ट हाउस में रहा। फिर वहाँ के स्टाफ की मदद से एक बंगले का आधा हिस्सा, जिसमें 2 कमरे, रसोई और बाथरूम थे, किराए पर ले लिया। मकान के आधे हिस्से में सुशीला आंटी और राकेश अंकल रहते थे। बुजुर्ग थे, दोनों सरकारी टीचर की नौकरी से रिटायर हुए थे। अच्छी पेंशन मिलती थी। उनका एक बेटा है दीपक। वह दिल्ली में किसी प्राइवेट कंपनी में छोटी पोस्ट पर काम करता है। शादीशुदा है। शादी को 3 साल हो गए। कोई बच्चा नहीं हुआ। पत्नी उसके साथ ही रहती है। हर रविवार को दोनों आते हैं। ये सब आंटी ने बताया। एक दिन मैं अस्पताल से आया तो मैंने देखा कि आंटी की बेटा बहू आए हैं। आंटी ने मुझे अपने पास चाय के लिए बुलाया। मैंने देखा कि लड़का लगभग 26 या 27 साल का पतला दुबला सा था। मुझे देखकर नमस्ते किया। मैं कुर्सी पर बैठ गया। इतने में उसकी पत्नी शीतल साड़ी पहनकर घूंघट करके ट्रे में चाय लेकर आई। क्योंकि वहाँ उसके ससुर भी बैठे थे, इसलिए घूंघट किया था। सुशीला आंटी बोली, हमारे यहाँ घूंघट डालने की प्रथा है। शीतल चाय रख कर चली गई। राकेश अंकल ना जाने क्या सोचकर अपने चाय का कप लेकर दूसरे कमरे में चले गए। कहने लगे, ओ शीतल बहू, मैं बाहर बरामदे में जाता हूँ, तुम लोग बैठकर बात करो। शीतल बाहर आकर अपने सासू जी के पास बैठकर चाय पीने लगी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी उम्र लगभग 22 या 23 की रही होगी। साड़ी ब्लाउज में शीतल गजब की लग रही थी। सुशीला आंटी बोली, डॉक्टर साहब, हमारे दीपक की शादी को 3 साल से अधिक हो गए। कोई खुशखबरी नहीं मिली। हमने खूब इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने पूछा, किससे इलाज करवाया? तो बोली, दाई से। मैं उन्हें हैरान होकर देखने लगा। आंटी ने बताया कि उन्होंने कई दाइयों से इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शीतल वहीं बैठ सब कुछ सुन रही थी। मैंने शीतल की तरफ देखा तो वह झेंप सी गई और शर्म के मारे उसकी गर्दन झुकी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। मैंने कहा, दीपक जी, आपने अपना टेस्ट करवाया? तो वह बोला, नहीं। मैंने पूछा, आपने शीतल जी का टेस्ट करवाया? तो बोला, नहीं। मैंने कहा, पहले दोनों के टेस्ट करवाओ। कल दोनों मेरे अस्पताल आ जाना। मैं टेस्ट लिख दूंगा और लैब में टेस्ट करवा भी दूंगा। दीपक बोला, मेरी छुट्टी नहीं है, मैं शीतल को छोड़ जाता हूँ। आप इसके पहले करवा दो, मैं अगली बार छुट्टी लेकर आऊँगा, तब करवा लूँगा। मैंने कहा, ठीक है आंटी जी, कल सुबह 10 बजे कमरा नंबर 14 में शीतल जी को लेकर आ जाना, कहकर अपने कमरे में चला गया। बता दूं कि मेरे बेडरूम का दरवाज़ा दूसरे कमरे के दरवाजे में खुलता था, जो दूसरी तरफ से बंद रहता था। वो शीतल और दीपक का बेडरूम था, जो अंदर से कुंडी लगाकर बंद रखते थे। सुशील आंटी और राकेश अंकल का सोने का कमरा बिल्कुल अलग था, जो कि कोठी के पिछले हिस्से में था। खैर, सुबह दीपक दिल्ली चला गया। मैंने सुशील आंटी को मेरा मोबाइल नंबर देकर सुबह 8 बजे अस्पताल चला गया और कह कर गया कि अस्पताल आकर मुझे फ़ोन कर लेना। करीब 10:15 बजे आंटी अपनी बहू शीतल को लेकर आई। मैंने अपनी असिस्टेंट को उसके साथ भेजकर लैब में टेस्ट करवाने भेज दिया। करीब 2 घंटे बाद सारे टेस्ट हो गए और मैंने शीतल को और साथ में आई हुई आंटी जी को घर भेज दिया। शाम को जब मैं अस्पताल से घर आया और मैं चाय बनाने जा ही रहा था कि शीतल चाय का कप लेकर आई। मैंने शीतल को देखकर कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी, मैं अपनी चाय और खाना खुद ही बना लेता हूँ। वह बोली, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। फिर शीतल बोली, मेरी रिपोर्ट कब आएगी? मैंने कहा, आते ही बता दूंगा। फिर वह चली गई। रात के करीब 12 बजे मुझे मेरे कमरे में कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मैं उठा तो देखा कि शीतल खुद की बेडरूम से मेरे बेडरूम में आ रही थी, चोरी छुपे। मैंने आश्चर्य से उसे देखा तो उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख कर कहा, डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट में कोई कमी हो तो प्लीज़ मेरी सास को मत बताना, नहीं तो वे मुझे घर से निकाल देंगी। मुझे रोज़ रोज़ बांझ कहकर ताने मारते हैं। वे अपने बेटे की दूसरी शादी करने के चक्कर में है। उसने आगे बताया, सच तो यह है कि दीपक मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते, बस थोड़ी देर में ही थक जाते हैं। यह बात मैं किसी से कह भी नहीं सकती, पर ना जाने क्यों मुझे आप पर विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी गृहस्थी बचा लोगे। यह कहकर शीतल मेरे पैरों में गिर गई। मैंने उसे अपने दोनों हाथों से बाजू पकड़कर उठा लिया।
उठते ही वह मुझसे लिपट गई। उसकी कड़क छाती मेरे सीने से लग गई, मेरा शरीर उसके स्पर्श से झंझना उठा। मैंने उसकी ओंठों पर ओंठ रखकर चुम्बन ले लिया, फिर उसे अपने बेड पर लिटा लिया। शीतल मेरे सीने से लिपटी हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। मुझे लगा कि उसे यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसे सहलाना शुरू किया। उसकी नाजुक त्वचा इतनी कोमल थी कि मानो रेशम का कोई टुकड़ा हो। धीरे-धीरे हमारा रिश्ता एक दोस्ती से बढ़कर कुछ और हो गया। रात को हम दोनों अक्सर एक दूसरे के कमरे में जाकर बातें करते और फिर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, शीतल एक बहुत ही समझदार और प्यारी लड़की थी। उस रात के बाद मेरी और शीतल की ज़िंदगी बदल गई। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। हमने फैसला किया कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे सामने कई चुनौतियाँ थीं। शीतल के परिवार को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। उन्होंने इस रिश्ते का विरोध किया। उन्होंने शीतल पर दबाव डाला कि वह मुझसे दूर रहे, लेकिन शीतल ने मेरा साथ दिया। हम दोनों ने मिलकर शीतल के परिवार को समझाने की कोशिश की। हमने उन्हें बताया कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारी शादी से दोनों परिवारों का भला ही होगा, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। शीतल ने भी उसके पति दीपक को समझाया कि वह एक बच्चे की माँ बनना चाहती हैं और दीपक, तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं राहुल से शादी करूंगी। हमने एक छोटा-सा समारोह करके शादी कर ली। हमारी शादी में सिर्फ़ हमारे कुछ करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही शामिल हुए थे। शादी के बाद हम दोनों एक साथ रहने लगे। हमने एक छोटा-सा घर किराए पर लिया। हम दोनों ने मिलकर घर का खर्च चलाया। शीतल ने एक छोटी-सी नौकरी भी कर ली। कुछ समय बाद शीतल गर्भवती हो गई। हम दोनों बहुत खुश थे। हमने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। हमारे बच्चे ने हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ ला दी। शीतल के परिवार ने भी धीरे-धीरे हमें स्वीकार कर लिया। वे हमारे बच्चे को बहुत प्यार करते थे। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। हमने एक-दूसरे के साथ बहुत सारी यादें बनाई हैं। हमने साथ में बहुत कुछ झेला है और हमने साथ में बहुत कुछ हासिल किया है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।